गुरु सानिध्य। अगले दिन दोपहर के आराम के पश्चात के सत्संग में भी स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज तथा काली किशोर का विषय ही छाया रहा। मैंने प्रश्न किया, क्या काली किशोर के सभी संशयों का समाधान हो गया? महाराज श्री, पूर्ण समाधान तो अभी भी नहीं हुआ। मनुष्य अपने अंतर में इतने संशय संजोए बैठा है कि यदि एक संशय का समाधान भी हो जाए तो अंतर से अन्य अनेका अनेक नए नए संशय खड़े हो जाते हैं। मन के संशय रक्त बीज के समान है। जब भगवती रक्त बीज का वध करती थी तो उसके रक्त के बूंदों से अनेक नए रक्त बीज प्रकट हो जाते थे। इसी प्रकार यदि एक संशय का निवारण कर भी दिया जाए तो अनेक अन्य संशय प्रकट हो जाते हैं। संशयों का समाधान का एकमात्र उपाय समर्पण है। काली किशोर ने भले ही स्वामी जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु अभी भी उसमें समर्पण का विकास नहीं हो पाया था। ना तो वह अभी तक गुरु तत्व के स्वरूप को ही पूरी तरह समझ पाया था तथा ना ही क्रिया के महत्व को हृदयंगम कर सका था। संशय के पश्चात जिज्ञासा का होना एक अन्य विषय है। मनुष्य में स्वाभाविक ही कई विषयों को जानने की जिज्ञासा होती है। वह उसका अधिकारी हो या नहीं, पर वह जिज्ञासा किए जाता है। काली किशोर में भी एक जिज्ञासा जाग उठी थी। उसने स्वामी जी महाराज से पूछ लिया, काली किशोर, आपकी अनुमति हो तो एक बात पूछूं? स्वामी जी महाराज, हाँ पूछो। काली किशोर, जब आपने मुझे दीक्षा दी थी तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ था जैसे कोई चीज मेरे अंदर आकर घुस गई हो। क्या आपको भी ऐसा लगा कि आपके अंदर से कुछ निकलकर मेरी तरफ गया है? स्वामी जी महाराज मुस्कुराकर, वैसे यह प्रश्न अभी तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, किंतु तुमने पूछा है तो इस पर थोड़ा कहता हूं। समर्थ गुरु को शक्ति का आवागमन अनुभव होता है। मेरे अंदर से कुछ निकलकर तुम्हारे चित्त में प्रवेश नहीं हुआ, वरन मेरे चित्त में कार्यशील शक्ति आगे प्रसारित होकर तुम्हारे चित्त में प्रवेश कर गई थी। जिस प्रकार हाथ मेरे शरीर का अंग है, किंतु आगे बढ़कर तुम्हारे शरीर को छू सकता है तथा फिर वापस आ जाता है, इसी प्रकार मेरी चित्त शक्ति तुम्हारी चित्त शक्ति के तादात्म्य में आकर उसे अंतर्मुखी जागृत एवं क्रियाशील बनाकर मेरे चित्त में लौट आई थी। अभी शक्ति का प्रसारित होना तथा लौटकर आना तुम्हारे अनुभव में नहीं है, किंतु जो समर्थ गुरु होता है उसे अनुभव हो जाता है। काली किशोर, भारत में अनेक गुरु हैं, क्या दीक्षा समय सबकी शक्ति प्रसारित होकर शिष्य में प्रवेश करती है तथा इसकी सबको अनुभूति हो जाती है? स्वामी जी महाराज, सब गुरुओं को शक्तिपात की सामर्थ्य कहाँ है? प्राय गुरु आणवी दीक्षा ही प्रदान करते हैं, उसमें शक्ति की कोई कार्यशीलता नहीं होती। शिष्य प्रयत्न पूर्वक ही साधना करता है। शक्ति संपन्न सामर्थ्यवान गुरु को ही सद्गुरु कहा जाता है, क्योंकि उसकी स्थिति सत्य स्वरूपा चैतन्य शक्ति में स्थापित होती है। काली किशोर, क्या आणवी दीक्षा का भी कोई महत्व है? स्वामी जी महाराज, प्राय साधक आणवी दीक्षा का उपयोग संसार में कामना पूर्ति के लिए करने लगते हैं, जिससे उन्हें कुछ भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता। आणवी दीक्षा का आध्यात्मिक लाभ तभी है जब शिष्य समर्पण भाव युक्त होकर ईश्वर की कृपा तथा प्रेम प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल तक निरंतर साधना करता रहता है। तब साधना उसे चित्त शुद्धि में सहायक होकर शक्तिपात की पात्रता प्रदान करती है। काली किशोर, महाराज जी, आपके कथन अनुसार शक्तिपात विद्या के छहों ज्ञाता महापुरुष, ग्रह त्यागी एवं
एकांत प्रिय है, तो क्या यह साधन निवृत्ति परायण विरक्तों के लिए ही है? स्वामी जी महाराज, नहीं, यह साधन प्रणाली गृहस्थों विरक्तों सबके लिए समान रूप से लाभकर है। सभी को इसका अधिकार है। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध किसी देश काल जाति अथवा धर्म के, पठित अपठित, धनिक निर्धन, संसारी गृह त्यागी, सभी इसके अधिकारी हो सकते हैं। यह काल इस विद्या की गुप्तावस्था का है। संयोग कुछ ऐसा बना कि सभी साधक विरक्त, कोलाहल से दूर, जगत की दृष्टि पथ से ओछल तथा एकांत प्रिय हैं। अन्यथा सभी मनुष्य बिना किसी लौकिक भेदभाव के इस साधन का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। यदि कभी ऐसा समय आ गया कि यह विद्या सर्वसाधारण में प्रकट होकर सबके लिए सुलभ हो जाए, तो विरक्त तथा संसारी सभी इसकी परिधि में आ जाएंगे। काली किशोर, जब सबको अधिकार है तो यह क्यों कहा जाता है कि तुमको आमुख प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है? स्वामी जी महाराज, जो उस अधिकार को प्राप्त कर लेता है वही उसका अधिकारी होता है। इस अधिकार को प्राप्त करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है, इसीलिए सबको इसका अधिकारी कहा जाता है। अधिकार के अनुसार ही साधन विशेष प्राप्त होता है। अधिकार बढ़ते जाने अर्थात चित्त स्थिति के विकसित होते जाने के साथ उच्च से उच्चतर साधनों का अधिकार प्राप्त होता है तथा वे साधन चित्त में प्रकट हो भी जाते हैं। कोई प्रश्न भी साधक अपने अधिकार अर्थात चित्त स्थिति के अनुसार पूछता है तो उपयुक्त उत्तर मिल जाने पर उसकी समझ में आ जाता है। अधिकार के प्रतिकूल प्रश्न पूछने पर चित्त में ग्रहण शक्ति नहीं होने के कारण साधक उसके उत्तर तथा भाव को समझ नहीं पाता। शक्तिपात साधन में अभी तुम्हारा आरंभ है। उच्च अवस्थाएं जैसे शक्ति की सर्वव्यापकता तथा शक्ति का आवागमन अभी तुमसे अपेक्षित नहीं है, इसलिए उनसे संबंधित प्रश्नों का तुमको अधिकार नहीं। लोग प्राय अनधिकृत अपनी चित्त स्थिति से बाहर के प्रश्न पूछते हैं, यद्यपि वे ऐसा मानते हैं कि उन्हें सब समझ आ गई है, किंतु समझ नहीं आती। समझ आ जाती तो जीवन बदल जाता। अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है, किसी को कम किसी को अधिक। अपने अधिकार से ऊंचे साधन की आशा करना अथवा अपने अधिकार से कहीं बड़ा प्रश्न पूछना अपने ही अधिकार को ना समझना है। एक सामान्य कर्मचारी यदि राजा के अधिकारों का प्रयोग करना चाहे तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। काली किशोर ने अगला प्रश्न किया, शक्ति की क्रिया का आधार क्या है? स्वामी जी महाराज, क्या तुम्हें पंच कोशों तथा षट चक्रों की कुछ जानकारी है? काली किशोर, इनके बारे में थोड़ा पढ़ा अवश्य है, किंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुझे समझ आ गया है। स्वामी जी महाराज, यह पंचकोश एवं षट चक्र ही क्रियाशीलता का आधार है, जिन पर शक्ति की क्रिया प्रकट होती है। काली किशोर, क्या पंचकोशों तथा षट चक्रों पर संक्षेप में कुछ कहेंगे? स्वामी जी महाराज, इन दोनों विषयों पर शास्त्रों में ढेरों सामग्री उपलब्ध है। अति संक्षेप में संकेत मात्र कहता हूँ। पंचकोश आत्मा के आसपास लिपटे 5 आवरण हैं। पहला, सबसे बाह्य आवरण सबसे स्थूल है। भौतिक शरीर रूपी इस दृश्यमान आवरण का विकास स्थिरता एवं निरंतरता अन्न पर आधारित है। इसे छुआ या देखा जा सकता है, इसीलिए इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। दूसरा, प्राणमय कोश। प्राण अपान उदान व्यान समान, इन 5 प्राणों का समूह यह प्राणमय कोश स्थूल भौतिक शरीर तथा इंद्रियों को गति एवं क्रियाशीलता प्रदान करता है। यहाँ प्राण का अर्थ प्राण का वह स्तर है जो शरीर को कार्य करने के योग्य बनाता है। प्राण के संयोग के अभाव में स्थूल शरीर निर्जीव हो जाता है।
सभी सूक्ष्म इंद्रियां प्राणमय कोश में ही अवस्थित हैं। श्वास उच्छ्वास भी इसी की एक क्रिया है। योगियों द्वारा सिखाए जाने वाले चमत्कार प्राणमय कोश की ही क्रियाएं हैं। काली किशोर, क्या शक्तिपात भी प्राणमय कोश की क्रिया है? स्वामी जी महाराज, शक्तिपात प्राणमय कोश की क्रिया नहीं है। यह कोश शरीर एवं स्थूल इंद्रियों का परिचालक है तथा शक्ति के प्रसव क्रम में कार्य करता है। शक्तिपात में कार्यशील प्राण की स्तर की गिनती पंच प्राणों में नहीं की जाती। उसका कार्य पंच प्राणों की परिधि में आता भी नहीं है। संस्कार को उदार बनाकर क्रिया में परिणत कर देना पंच प्राणों का कार्य नहीं। शक्तिपात में प्राण का जो स्तर कार्यशील होता है वह चित्त के आधार पर क्रिया करता है, किंतु चित्त से स्वतंत्र है। संस्कारों के आधार पर कार्य करते हुए भी संस्कारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि पंच प्राण मन की अधीरता में शरीर को गतिशील बनाते हैं। वह तो शुद्ध चैतन्य के अधिक समीप है। तीसरा, मनोमय कोश। मन, बुद्धि, अहंकार तथा संस्कारांश मनोमय कोश है। यह अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश का नियंत्रक है। चेतन तथा अवचेतन दोनों प्रकार के मन का आधार है। शुभ अशुभ संस्कारों का संचय स्थल है। बुद्धि की जगत अभिमुखी तथा आत्मा अभिमुखी प्रवाहशीलता इसी कोश पर आधारित है। काली किशोर, इंद्रियों पर नियंत्रित प्राणमय कोश करता है या मनोमय कोश? स्वामी जी महाराज, जहां तक नियंत्रण का प्रश्न है तो मनोमय कोश प्राणमय कोश के माध्यम से इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। वैसे मन तथा प्राण के कार्य बंटे हुए हैं। इंद्रियों में शक्ति, स्फूर्ति तथा कार्यशीलता आदि प्राणमय कोश के कार्य हैं, किंतु क्या करना क्या नहीं करना संकल्प विकल्प मन का कार्य है। मन आदेश देता है तथा प्राण इंद्रियों के माध्यम से कार्यशील हो जाता है। काली किशोर, बुद्धि की तीव्रता तथा मंदता प्राणमय कोश के अधीन है अथवा मनोमय कोश की? स्वामी जी महाराज, प्रखरता एवं मंदता प्राणमय कोश का कार्य है, किंतु शुभ अशुभ का निर्णय मनोमय कोश के अधीन है। बुद्धि की प्रवृत्तियों की निर्मलता मनोमय कोश की निर्मलता पर आधारित है। संकल्प विकल्प एवं विभिन्न संवेग मनोमय कोश के कार्य हैं। चौथा, विज्ञानमय कोश में बुद्धि सार तत्व को ग्रहण करने वाली विकसित होती है। पांचवा, आनंदमय कोश। यह आत्मा के आनंदमय स्वरूप को ढकता है, किंतु इतना सूक्ष्म है कि आनंद को पूरी तरह ढक नहीं पाता। इसीलिए आनंद इसमें से छन छन कर बाहर टपकता है। वही साधन उत्तम उत्तम एवं सर्व उत्कृष्ट है, जिसमें मन, इंद्रियों तथा शरीर की शक्ति क्षीण न हो। चित्त में उद्वेग, खिन्नता, व्याकुलता एवं आक्रोश उत्पन्न न हो। साधक सहज रूप में अपने ध्येय की ओर अग्रसर बना रहे और अंततः उसे समाधि लाभ हो। यह बात निश्चित है कि यह सब शक्ति की अंतर्मुखी जागृति के पश्चात ही हो पाना संभव है। शक्तिपात के अवलंबन से यह सब बड़ा सरल हो जाता है। सभी सहज साधन, स्वयं सिद्ध साधन अथवा स्वाभाविक साधन उपलब्ध होता है एवं तभी समाधि का मार्ग प्रशस्त होता है। महाराज श्री इस प्रकार स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज एवं काली किशोर में हुए वार्तालाप का वर्णन कर रहे थे, किंतु मेरे मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। मेरी स्थिति काली किशोर की अपेक्षा कहीं अधिक निम्न स्तर की थी। जय गुरुदेव।